अच्छा, नहीं शिद्दत आ रही तो यहाँ पर आवाम के रिस्पांस में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई के चक्की में आवाम पिस चुके और अब रोटी मजीद महंगी मिलेगी। कराची में तो हमने देखा था कि पहले ही नरखों में इजाफा हो गया था। नान 15 से 20 से, मतलब रोटी बल्कि जिसे कहा जाता है कि वो 15 से 20 रुपए, और नान जो है वो 20 से 25 से 30 रुपए में भी। बाकी तो जो पॉश इलाके हैं वहां पर तो अपने हिसाब से कीमतों का तयन वो लोग करते हैं। मतलब उस पे तो कोई हम देख ही नहीं रहा कि उस पे चेक एंड बैलेंस कोई हुआ। कोई चेक एंड बैलेंस किसी चीज पे नहीं है खाने की। लाहौर में भी हम देख रहे हैं कि जी जो नान भाई एसोसिएशन है उन्होंने रोटी और नान की कीमत में कर दिया इजाफा। अब लाहौर में जो रोटी मिलती है जिसको मदनी रोटी कहा जाता है उसकी कीमत अब 12 रुपए से बढ़ा के कर दी गई है जी 15 रुपए। और जो नान जो पहले मिल रहा था 20 रुपए का, जिसमें हम खमीरी रोटी इसमें नहीं आती, जो नान मिल रहा था इस नान की कीमत अब कर दी गई है 25 रुपए। और जो नान भाई एसोसिएशन वाले वो कह रहे जी हमने तो कमिश्नर लाहौर को 2 बार खत लिखा था लेकिन किसी भी किस्म की हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर की तरफ जाने से कहा जा रहा है कि भाई जो जिला इंतजामिया है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि भाई यकतरफा फैसला नहीं लिया जा सकता, आप खुद से रोटी और नान की कीमत नहीं बढ़ा सकते, और अब जिन्होंने बढ़ा दी है उनके खिलाफ होगा एक्शन। अच्छा, आप ये देख लें कि ये थोड़ा सा वो गुजर साहब वाली फीलिंग आई मुझे कि उन्होंने कहा प्यार से कहते हैं इंशाल्लाह हम महंगा करेंगे, हम महंगा करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये वहाँ पंजाब में भी इसका असर होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये महंगी रोटी क्यों है, क्या इसका हो सकता है, बात कर लेते हैं। वहीद अब्बासी साहब के मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। ये फरमाइएगा कि एक तो ये है कि लोग पहले ही अगर ये कहा जाए कि महंगाई की चक्की में पिस के उनको दोबारा फेरा लगवाया जा रहा है तो ये गलत ना होगा। हल्कान हो गए, हल्कान हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं है निचोड़ने का। अब उसके अंदर रोटी की कीमत भी डबल हो जाएगी तो बेचारे क्या करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। देखें, महंगाई की चक्की में अभी आप थोड़ी देर पहले आपका एक इसी प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि किसान जो है वो महंगा अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो गंदम का रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, किसान को कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह तंदूर वाले को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, आटे का रेट बढ़ा लिया है, तो रोटी का रेट हम किस तरह कम रख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास हमारी तकरीबन 2 एप्लीकेशन हमने दी हैं, 20 रुपए की रोटी और 30 रुपए का नान। सब्सिडाइज आटा जो गवर्नमेंट पहले तंदूर वालों को लाहौर में 980 रुपए का प्रोवाइड करती, लेकिन वो खाली कागजात की हद तक था, किसी तंदूर वाले को मिल रहा नहीं था। अब उसी आटे की कीमत तो गवर्नमेंट ने 1300 रुपए कर दी है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई उन्होंने रोटी की कीमत के या हवाले से कोई बात नहीं को। जहां तक फाइन की बात करें आप, तो फाइन 7200 से 9200 पे चला गया 80 kg का। और इसमें किसी किस्म की भी गवर्नमेंट ने वो चीज नहीं की है कि किसी तरह फाइन को कंट्रोल किया जाए उसके रेट को। या हमने बार बार डीसी साहब को भी यही कहा है, और इसके अलावा महकमा फूड्स को भी हमने अर्ज की है कि फाइन की कीमत को कंट्रोल किया जाए, और उसके साथ साथ जो है रोटी की कीमत भी और नान की कीमत कम होगी। अगर फाइन और आटा ही आप जो है उसका रेट बढ़ा देंगे तो रोटी और नान की कीमत हम किस तरह कम कर सकते हैं। अच्छा, वो आपकी बात वही सा बजा है, लेकिन जिस तरीके से हमने कहा है ना कि जिला इंतजामिया भी कह रही है कि नान भाई एसोसिएशन ये एकतरफा फैसला नहीं ले सकती जब तक हम इसको अप्रूव ना करें। सो आप लोगों ने एक तरफा तौर पे फैसला कैसे ले लिया, और आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हुई डिप्टी कमिश्नर उनसे? जी बिल्कुल, हमारा हमेशा यही होता है कि हम डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम जो रेट जो है वो तय करते हैं, और अभी भी हम यही करने लगे हैं। हमने कोई ऐसा कोई फैसला नहीं किया और ना कोई ऐसी बात की है। मसला ये कि हमारा जो एप्लीकेशन है आप देखें कि अगर आपके पास आई होगी तो 20 रुपए का रोटी और 30 रुपए के नान की हमने आवाज दी है उनको कि जो आटे का बैग है जो ओपन मार्केट में है 15 kg का, वो 1650 का हो गया है, और अगर उसको 20 kg में कन्वर्ट करेंगे तो 2200 रुपए का बैग हो गया है। 1000 के बैग पे हम 10 रुपए की रोटी बेच रहे थे, और 2200 के बैग पे हम कितने की रोटी बेचेंगे। इसी तरह फाइन का रेट भी वो बढ़ गया है। ये जो 3 रुपए रोटी के पीछे बढ़े गए हैं, 3 रुपए हुआ है, और ये नान के पीछे 5 रुपए हमने बढ़ाए, ये वक्ती तौर पर हमने अपने तंदूर वाले को थोड़ा रिलीफ दिया है कि जो उसके साथ जो नुकसान वो रोजाना की बेस पे कम कर रहा है वो कम से कम नुकसान हो उसका। हम कभी भी नहीं चाहते, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो किसी भी तरह जो है अवाम पर कोई ज्यादती करे या जुल्म करे। ये अवाम पर जुल्म है। अच्छा बासी साहब, एक चीज ये है कि रोटी अभी तो जाहिर है कि आप अपने जो साथी हैं उनके बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल तो इससे कम नहीं होंगे। एक जो अलमिया है वो हम अक्सर देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टर्स के साथ है कि वो अगर होता ही है कि पेट्रोल बढ़ जाता है तो कीमतें बढ़ा देते हैं, पेट्रोल सस्ता होता है तो कभी कीमतें कम नहीं करते। इसी तरीके से अभी ये जैसे कीमतें बढ़ी हैं तो तब तो आप ऐलान कर रहे हैं कि जी हम डबल कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, महंगा हो रहा है।
लेकिन जब कम होगी इसकी कीमतें तो फिर आप क्या सोचेंगे इस बारे में, या आप भी उसी जगह में चलेंगे? हमने हमेशा अपने दरवाजे आवाम के लिए खुले रखे और हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हमारे से बात करें, सब्सिडाइज आटा में फराम करें, फाइन के रेट को कंट्रोल करें। हम नान 20 रुपए का ही बेचेंगे, रोटी जो रेट है 12 रुपए हम वही करेंगे। लेकिन उसके मसले ये कि तंदूर वाले को आप दे रहे क्या है? आप देख लें बिजली के बिल कहाँ चले गए, गैस का रेट कहाँ चले गया, लोड शेडिंग लाहौर में शुरू हो गई है, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, एलपीजी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आप तंदूर वाले को क्यों एक वो समझ रही हैं कि वो एक आम आवाम में नहीं है? एक तंदूर वाला जो है वो भी एक आम आवाम में ही शामिल है, उसके मसाइल भी वही है जो एक आवाम के हम भी पिस रहे हैं। जिस तरह आवाम पिस रही है, हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि रोटी का रेट बढ़े या नान का रेट बढ़े। लेकिन ये अब मुझे बताएं कि सब्सिडी तंदूर वाले ने देनी है कि गवर्नमेंट ने देनी है? सही। अच्छा, तो वहीद साहब ये बताइएगा, जैसे उन्होंने कहा है जिला इंतजामिया ने कि वो करेगी वो तंदूर सील जहां यकतरफा तौर पे फैसला लिया गया और रोटी जो है 15 रुपए की बेची जा रही है, नान जो है 25 रुपए का बेचा जा रहा है, तो ये सिर्फ सील तक करने तक ही मामला थे या फिर उन्होंने बात भी किया कि भाई क्यों किया है, बैठे साथ बैठ के कुछ बात तो करें, कुछ तय तो करें? देखिए, अभी तो हमने भी आपकी ये स्क्रीन पे ही देखा है कि जिला इंतजामिया जो है वो उसने ये कहा है कि हम दुकानें जिन्होंने रेट बढ़ाया हम सील करेंगे। लेकिन देखें हम आपको हमारी स्क्रीन से पता चला, इसके अलावा आप तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची वैसे? जी देखें, हम तो आपको यही बता रहा हूं मैं कि हम तो गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिन से शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि हम डीसी ऑफिस ना गए और डीसी साहब से दरख्वास्त ना की हो। अगर गवर्नमेंट ने ये मामला हल करने थे, जब आटे का रेट बढ़ा है तो उसी टाइम गवर्नमेंट को चाहिए था कि नान रोटी एसोसिएशन को साथ बिठा के उनसे मुशावरत करते कि यार ये स्टेक होल्डर हैं आप, इसके रोटी का ये जो आटा बढ़ा है इसका असर अवाम पे पड़ना है, तो हम इसको किसी तरह मैनेज करें। तो हम उनके साथ बैठ के ताउन करते, उनसे बात करते। लेकिन वो अब देखें, आटा बढ़ा है तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है। अब 15 दिन से हम जब जा रहे हैं उनके पास, उनको बार बार करा रहे हैं कि रेट बढ़ गया आटे का, आटा मिल रहा भी नहीं है, तो इस पे कोई एक्शन लिया जाए, तो कुछ भी नहीं एक्शन। जब हमने रोटी के रेट का खाली आवाज लगाई है तो आप देखें एक्शन शुरू हो गया। तो अच्छी बात है, चलें किसी तरह एक्शन हो रहे, लेकिन बैठे हमारे साथ बात करें, आटे फाइन के रेट को कम करें, उसको कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह हम रोटी का रेट भी जो है वो कम करेंगे और नान का भी कम करेंगे। हमें कोई खुशी नहीं है ना, हमें अच्छी खुशी लगती है कि हम आवाम पर ये एक जुल्म जो पहले से महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है वो और इसमें पिसे। लेकिन हम ये भी कभी नहीं चाहेंगे जो तंदूर वाला कर्जदार दर कर्जदार होता जाए और आवाम को ये लगे कि तंदूर वाला चोर है और हुकूमत उसमें अपने सियासत चलाती रहे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मुत्तहिदा नानवे एसोसिएशन के सदर वहीद अब्बासी साहब जो कि नायब सदर हैं वो मौजूद थे। वो कह रहे थे कि भी हमें तो खुशी होगी, हम तो कीमतें कम कर देंगे, हमारे साथ आप बैठे हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे जिला इंतजामिया को बैठना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमने तो भी इतनी बार 15 दिन से हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे जाके दस्तक कर रहे हैं, दकुल बाप कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब ही मौसूल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मसला सारा ये है कि फोकस सियासी मामलात पे कुछ ज्यादा होता है हुकूमतों का, तो इसकी वजह से फिर वो देख नहीं पाती कि आवाम को या आवाम से जुड़े लोगों को क्या मसाइल इस तरह से पैदा हो सकते हैं।